काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं यहाँ पे HyperOS 3 का एक एलीट प्रीमियम रोम यूज कर रहा हूँ जो कि गेमिंग एडिशन के नाम से अवेलेबल हुआ है। काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि भाई एलीट का जो प्रीमियम रोम आता है उसका रिव्यू करो, तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ। और रिमेंबर वन थिंग, ये कोई इसका पेड प्रमोशन नहीं है कि भाई ये प्रीमियम रोम है तो मैं इसका भाई चार्जेस वगैरह लेके सारे एडवांटेज चीज़ें बताऊँगा। नहीं, इसके अंदर जो कुछ भी जैसे देखने को मिलेगा वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, इसके प्रो एंड कॉन्स वगैरह। और भाई इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि लाइव सेविंग टाइप का फीचर है पर्सनली मेरे लिए, लेकिन आपके लिए कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो तो भाई आप चेक करना इस वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद अपने फ़ोन के अंदर, और मुझे बताना कि क्या हाँ रियली में वैसी आपके साथ चीज़ें हो रही है या फिर नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं इस रोम को। और टोटली ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में है। और रिमेंबर वन थे कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जैसा होगा वैसा मैं यहाँ पे रियलिटी आपको जो शो करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ कि HyperOS 3 के ऊपर ये रन कर रहा है, तो HyperOS 3 वाले आपको स्मूथनेस और एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ओल्डर वर्जन के ऊपर भी आपको इनके है जो पेड प्रीमियम वाले रोम्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इनका एक लाइटर वर्जन भी आता है जो कि नॉर्मल तरीके से रहता है और काफ़ी हद तक EU को टक्कर देता है, EU से थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है और सेम परफॉर्मेंस वगैरह प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है हाइपर एलीट 3, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि गेमिंग वर्जन V4.01 आपको दिखाई देता है, जो कि 3.0.5 के ऊपर रन कर रहा है। चाइना बेस्ड होता है ये, समटाइम चाइना समटाइम ग्लोबल और समटाइम इंडिया, यानी सबका मिक्सर करके प्रोवाइड किया जाता है, सबसे बेस्ट वाली चीज़ें। ठीक है, और इसका जो UI इंटरफेस है अबाउट का, ये भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि इसके कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं। बाकी डिटेल एंड इन्फो की बात करते हैं तो भाई डिवाइस टू डिवाइस सबका अलग अलग होगा, सबका जैसा डिवाइस मॉडल होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, आपका Hyper 3 है तो एंड्रॉयड 16 रहेगा, अगर आपका Hyper 2 या 2.2 है तो आपको एंड्रॉयड 14 और 15 पे ये देखने को मिलेगा। तो ये टोटली इनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एलीट का यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जहाँ पे इनका साइट्स वगैरह है, इनका भाई यहाँ पे जो कि रोम प्लस और NG और प्योर के नाम से इनका है जो पेड वाला आता है, चैनल वगैरह और बाकी डिटेल आपको देखने को मिलेंगे, XDA वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अनदर जो HyperOS 3 के साथ रिपेयर मोड प्रोवाइड किया गया था ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ये फीचर्स आप अपने 2.2 और 2 के ऊपर भी एक्टिवेट कर सकते हो, हिडन रहता है, बट कैसे एक्टिवेट करना है मैंने वीडियो दे रखा है, आप चेक कर लेना। इसके बाद बैक आते हैं तो Hyper 3 वाले आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता है स्मूथ वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारा जो सही काम करता है। प्लस में यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिलता ही मिलता है। मैं हर एक चीज़ यहाँ पे शो करने वाला हूँ क्योंकि ये प्रीमियम वाला रोम है, तो आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए कि किस कोने में क्या कुछ कैसे देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, आप इसे नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओगे। यहाँ पे सर्कल टू सर्च आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। गेम टर्बो, फ्लोटिंग विंडो, साइड बार वगैरह आपको ये देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल बेसिक सा है, और जैसा कि आप नॉर्मली यूज करते हो सेम उसी तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे आपको मेमोरी एक्सटेंशन, AI, बाकी यहाँ पे डेवलपर के अंदर एक हिडन सेटिंग मुझे देखने को मिला है, वो है एंटी फ्लिकर का। जी हाँ, यहाँ पे आपको एंटी फ्लिकर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत सारे यूजर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनकी आंखों में तकलीफ होने लगती है। तो यहाँ पे आप इसे ऑन कर सकते हो तो आपको इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये आपको डेवलपर के सेटिंग में हिडन रहता है, बस ऑन करना है और यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। बाकी आपको जो कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है वो आप करो या फिर इग्नोर करो, क्योंकि बाकी के बारे में तो आपको पता ही होगा। बैटरी के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे वही बेसिक से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम भी ऐड किया गया है जो कि ऑफिशियली नहीं मिलता, और ये नॉर्मल चीज़ें हैं क्योंकि नॉर्मल मोड में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें कोई इशू नहीं आता है। साथ साथ यहाँ पे सेफ्टी एंड इमरजेंसी के ऑप्शन आपको मिलेंगे, प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो कि चाइना वाला जो रहता है ना, वो सारी चीज़ें ऐड करी गई है। और मैंने चाइना का जो स्टॉक रोम का रिव्यू किया था वहाँ पे मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी वाले फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेकेंड स्पीड, हाइड स्पेस, इनकॉग्निटो जो कि जैसे क्रोम में रहता है ना अपने आइडेंटिटी को छिपाने के लिए, ये पूरे OS के अंदर एक्टिवेट कर देता है। साथ साथ ये वर्चुअल ID वगैरह है जो कि मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बता रखा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ साउंड का प्रोफाइल वही सिंपल HyperOS 3 वाला टोटल चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। होम लॉन्चर थोड़ा एक्स्ट्रा मॉडिफाइड है, और यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट लॉन्चर का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको -1 स्क्रीन, यहाँ पे आपको जो सर्च का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे कॉम्पैक्ट या स्टैंडर्ड वाला सर्च आप रख सकते हो जो कि HyperOS 3 के अंदर आया है। बाकी यहाँ पे आपको आइकन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स वगैरह आप बदल पाओगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मैनेज शॉर्टकट्स वगैरह, यहाँ पे हाइड ऐप आइकन आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जेस्चर्स के
अंदर आप चाहो तो सर्कल टू सर्च को ऑन या ऑफ कर सकते हो, जो कि आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप एनिमेशन कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे iOS स्टाइल भी आप सेट कर सकते हो, जो कि इस तरीके से है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं इसे स्क्रॉल करता जाऊँगा, लास्ट नहीं आएगा टैब, यानी यहाँ पे आपको इन्फिनिटी स्क्रॉल का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है, देख रहे हो ना, और काफ़ी स्मूथली यहाँ पे काम भी कर रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन है। बस इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है अपने होम लॉन्चर के अंदर, बॉटम पे आना है, यहाँ पे आना है, iOS रिसेंट देखने को मिल जाता है, रीस्टार्ट लॉन्चर, उसके अलग अलग स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ यहाँ पे कार्ड भी आप ऑन कर सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल ट्रांजिशन वगैरह इफेक्ट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो अपने ब्लर वगैरह को। यहाँ पे छोटा बड़ा टैब के बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं, कई सारे यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि आप देखो लूप स्क्रॉलिंग, जो कि ये मैंने इनेबल कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिसेंट है वो खत्म नहीं होता है, बट आप स्क्रॉल करते चले जाओ, जो कि थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, आपको यूज है तो रखो, अथवा इग्नोर करो। बाकी यहाँ पे जो क्लियर ऑल का बटन है, ये भी आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे सेटिंग आपको देखने को मिलते हैं लॉन्चर के अंदर, जो कि आप यहाँ से यूज में ला सकते हो जैसा भी आपको सही लगे। तो ये आपके वर्किंग रहते हैं। बाकी आपको यहाँ पे मिलता है नोटिफिकेशन का ऑप्शन, जहाँ पे नोटिफिकेशन के ऑप्शन है, यहाँ पे हाइपर 2.2 वाला बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी लॉक का ऑप्शन है, और ओल्ड कंट्रोल सेंटर का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि आजकल रिमूव हो चुका है। तो आपको ये ओल्ड कंट्रोल सेंटर यूज करना है तो रखो, अदरवाइज आप इग्नोर करो, और जो लेटेस्ट वाला है वही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि HyperOS 3 वाला कंट्रोल सेंटर का लुक आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हमारा जो डिस्प्ले, जहाँ पे डार्क मोड के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं, जो कि सही है। बाकी आपका जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस वर्किंग है, एडवांस टेक्सचर्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे कलर बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पे रिफ्रेश रेट के अंदर आपको 160, 90 और 120 मिलता है। 1 आपका फोर्सफुली एक्टिवेट करके देगा, 120 हर जगह, और ये आपका नॉर्मल तरीके से रहेगा। बाकी 60, 90 तो आपको पता ही है। और बाकी पर ऐप कंट्रोल भी आप कर सकते हो अपने रिफ्रेश रेट को, जो कि सही है। बाकी यहाँ पे AI इंजन नॉर्मल से ही देखने को मिलेगा। फॉन्ट्स के अंदर आपको मी लाइटनिंग फॉन्ट देखने को मिल जाता है, HyperOS 3 वाला, क्योंकि उसी का ये प्रीमियम रोम में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अनदर यहाँ पे आपको दिखाई देता है लॉक स्क्रीन, जहाँ पे वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और पर्सनलाइज के अंदर वही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है AI डायनेमिक वॉलपेपर, जो कि मैंने यहाँ पे 1-2 वॉलपेपर क्रिएट कर रखे हैं, और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये आपका अच्छे से वर्किंग रहता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ पे आके AOD को कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि आपको सेम एज लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, और ये आपका वर्किंग रहेगा। बाकी आप चाहो तो इसे 10 सेकेंड या ऑलवेज भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो कस्टम नॉर्मल टाइप का भी AOD यहाँ पे जो रख सकते हो, जो कि आपके प्रॉपर यहाँ पे वर्किंग रहते हैं। बट पर्सनली मैं AOD प्रीफर नहीं करता, क्योंकि बैटरी ड्रेन वगैरह होता है, और अब मन नहीं करता। एक टाइम था जब फ़ोन नहीं थे तो सोचता था कि भाई AOD यूज करूँगा, और जब आ गया जब मैं यूज नहीं करता। और यहाँ पे आपको HyperOS 3 वाले सारे क्लॉक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका है जो सही है, इसमें चेंज नहीं है। फिंगरप्रिंट के अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा आइकन भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके अनलॉकिंग पे काम करते हैं सही तरीके से। तो अभी तक मैंने जितने भी सेटिंग दिखाई है नॉर्मल है, जो कि आपको अक्सर हर एक मोड के अंदर देखने को मिलता है। बट इसके अलावा जो यहाँ पे लॉन्चर के कस्टमाइजेशन थोड़ा डिफरेंस है, और ये आपको एलीट की तरफ से गेमिंग रोम के अंदर का कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे कि लॉक करने का रिफ्रेश रेट ऑप्शन, फोर्स पीक रिफ्रेश रेट, ताकि आपको हर जगह एक जैसे स्मूथनेस देखने को मिले, डिसेबल डिफॉल्ट फ्रेम रेट, ताकि आपको है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा FPS देखने को मिल सके। बाकी यहाँ पे ये जैसे क्लाउड कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आपको गेमिंग के टाइम में हेल्प मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको स्क्वायर करने का ऑप्शन मिल जाता है कंट्रोल सेंटर को, जो कि आप देख सकते हो ये थोड़ा स्क्वायर साइड में है, तो इसे आप बस यहाँ पे ऑफ कर दो, राउंडेड हो जाएगा। पावर मेन्यू आपको एक्स्ट्रा रखना है तो वो रख सकते हो, या फिर आप वो ऑफ कर सकते हो। नोटिफिकेशन कलर रखना है आइकन को या नहीं, वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे, एक्सपैंड कर पाओगे अपने नोटिफिकेशन पैनल को। प्ले नोटिफिकेशन साउंड व्हेन स्क्रीन इज ऑन, और बाकी ये है अबाउट का लुक चेंज करने का, जो कि अभी आपको नॉर्मल हाइपर का दिखाई दे रहा है, इसे मैं ऑन कर दिया। मी अकाउंट को टॉप पे रखना है या नहीं, प्राइवेसी डॉट आइकन आपको चाहिए या नहीं, उसके बाद स्क्रीनशॉट आपको हर जगह एक्सेस चाहिए, जहाँ पे प्राइवेसी की वजह से आप नहीं क्लिक कर पाते हो वहाँ का भी एक्सेस चाहिए, तो इसे आप ऑन कर दो। यहाँ पे शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वाइब्रेट व्हेन अनलॉकिंग का, यहाँ पे मॉक लोकेशन यानी जो आपका रहता है ना फेक वाला, कुछ उस टाइप से। यहाँ पे पिन ऐप लॉक वगैरह का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सही है। बाकी थीम के अलग अलग आपको सर्वर चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जिस भी रीजन का आप थीम का बेनिफिट लेना चाहते हो बस यहाँ पे रीजन चेंज करो, आपका वही थीम देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने कंट्रोल सेंटर का लुक, जो कि आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ना, इनमें आप बदलाव लाना चाहते हो, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस तरीके से सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे एज इफेक्ट दिया गया है, जो कि ये थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले वाला फील देता है, बट इसे आपको कस्टमाइज वगैरह करना पड़ेगा, तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे MIUI 11 का अगर आप कंट्रोल सेंटर यूज करोगे ना,
तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप चीज़ें बदल सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बाकी दो चीज़ें देखते हैं। बाकी यहाँ पे आपको अटेंशन मेथड देखने को मिलता है। ब्लॉक की अटेंशन है, अलाउ GMS टू गेट, उसके बाद डिसेबल स्टॉक बिहेवियर वगैरह है। अगर यहाँ पे की बॉक्स का भी मेनू दिया गया है ताकि आप की बॉक्स वगैरह ऐड कर सको और बाकी चीज़ें अपडेट कर सको। ये हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं अपना वर्किंग की बॉक्स वगैरह। बाकी यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज मिल जाएगा, हायर FPS का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे बीम नोटिफिकेशन है, लॉग है, इफेक्ट्स वगैरह है, कन्वर्सेशन है और सेव का है। आप चाहो तो टैब इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपको इक्वाइजर इफेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। नोटिफिकेशन रिप्लाई वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि हमारा सही काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक फाइनल रीस्टार्ट EY का ऑप्शन दिया गया है ताकि आप जो भी सेटिंग कर रखे हो, जो भी चेंजिंग आप किए हो, वो सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जब आप यहाँ पे इसके यूज करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ अबाउट के अंदर, तो देखो अबाउट का लुक अब यहाँ पे चेंज हो चुका है जो कि पहले थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। अनदर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर में देखो बदलाव आ चुका है रीस्टार्ट EY करते ही, जो कि पहले थोड़ा डिफरेंट सा था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें बदल सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। तो ये कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलता है और इसका नाम रखा गया है हाइपर गेमिंग यानी एलीट रोम प्लस एडिशन वाला है जो कि V4.01 में यूज कर रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। HyperOS 3 वाले तो आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिलते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे थीम स्टोर से बहुत सारे थीम भी डाउनलोड कर रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल लगते हैं। और साथ साथ इनका जो Redmi Turbo 4 Pro का जो आया था थीम एडिशन जो कि हैरी पॉटर एडिशन था, वो सारे थीम भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो या फिर आप जैसा चाहो वैसा थीम डाउनलोड करो और आपको अच्छे खासे EY एनिमेशन कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थीम के ऊपर हम नहीं जाते हैं क्योंकि थीम एक अलग मैटर हो जाता है, तो उसे हम इग्नोर करते हैं। आते हैं अपने टेस्ट रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे सेटअप करते ही आपको बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर मिलेगा और इतने ही सिस्टम डिफॉल्ट ऐप मिलते हैं। बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। अनदर यहाँ पे एंटी फिल्टर मैंने आपको शो कर दिया है। बैटरी ड्रॉप 75 के बाद मॉर्निंग में आता है 72, जहाँ पे 9 आवर्स 40 मिनट यानी कह सकते हैं 10 आवर्स के आसपास 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है जो कि सिमिलर है क्योंकि मुझे हर जगह 3% ही नजर आता है। तो ये सेम है और अच्छा है। और ये नॉर्मल टेस्टिंग पे आपका देखने को मिलता है AnTuTu स्कोर जो कि मैं काफ़ी अच्छा है, 22 के आसपास गया है क्योंकि 219 है। लेकिन जैसे मैं इसका बूस्ट मोड ऑन करता हूँ परफॉर्मेंस वाला तो ये टच कर जाता है 23 का, जो कि अभी रिसेंटली एक HyperOS का अपडेट आया था ऑफिशियली 3.0.5, उसमें ये स्कोर देखने को मिला था। तो वो स्कोर यहाँ पे भी मिल जाता है, टॉप नॉच का, बेहतरीन है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो हमारा जो CPU टोटल है, इतना तो भाई स्टॉक ऑफिशियल में भी रिसेंटली देखने को नहीं मिला, जो कि हमारा मैक्स यहाँ पे 5,32,000 है, मिनिमम 4,59,000 है और साथ साथ 89 का परसेंटेज निकल के आता है। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ग्राफ है और एक नॉर्मल टेस्टिंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि पसंद आया मुझे। यहाँ पे जो Geekbench देखने को मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जो कि 6.4 का रिजल्ट आया है, जो कि नॉर्मली इतना आता नहीं है जल्दी। किसी रो में 6.4 और किसी में 6.7 भी रियर केस में जाता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट रिजल्ट मैं यहाँ पे है जो कहूँगा। उसके बाद यहाँ पे गेमिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको 120 FPS अनलॉक मिल जाता है। क्यों ना मिले, आपको फ्री फायर में भी देखने को मिलेगा, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह में भी देखने को मिलेगा क्योंकि गेमिंग रोम है तो हर एक के लिए अनलॉक करा गया है। बाकी जब मैं इस तरीके से प्रीमियम रोम का रिव्यू कर रहा हूँ तो भाई 3D बेंचमार्क तो रन करना बनता ही है, जो कि नॉर्मली मैं रन कर लेता हूँ। तो मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाता हूँ क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको 71.9 देखने को मिलता है, जो कि 70 के ऊपर ही आजकल सभी में आता है, वही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। बट आप देखो लोएस्ट लूप काफ़ी अच्छा है और हाईएस्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। बाकी बॉटम पे आप ग्राफ वगैरह देख सकते हो वीडियो को रोक के, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सॉलिड यहाँ पे निकल के आता है। अनदर यहाँ पे बाकी तरह चीज़ों की बात करें तो चार्जिंग स्पीड मैंने चेक किया तो 11 मिनट में 33% जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे सही लगा है और ये आपको भी अच्छा लगने वाला है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको डिवाइस नोटिफिकेशन मिलता है, इस यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बैंकिंग ऐप काम करेगा नहीं, फिक्स करना पड़ेगा या फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे रूट तो नहीं ना करना पड़ेगा, तो ऐसे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन हाँ, आपको नीडी है पर्सनली रूट यूजर्स हो तो कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस छोटे मोटे प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आज के टाइम पर बड़ा प्रॉब्लम हो गया है गूगल के कारनामों के वजह से। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बोला कि लाइव स्ट्रीमिंग वाला फीचर्स क्या है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे L1 और डॉल्बी विजन, फोटो स्टोरेज, ये सारे कॉमन से चीज़ आपको अनलॉक मिलती है। वो ये कि अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है ना, तो आप पहले जाओ अपने प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है, और एक ऐप सर्च करो फॉर एग्जाम्पल जिसका नाम है ब्लैक मैजिक। ये आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाता है और सेफ्टी नेट आपका
फेल होता है ना, ये आपके प्ले स्टोर से गायब हो जाता है। और इसी टाइप के बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि बूट रोडर अनलॉक करने के बाद आपको नज़र ही नहीं आते। और इस टाइप के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इनकी प्राइवेसी स्ट्रॉन्ग रहती है और आप चाहो कि इसका APK डाउनलोड कर लो गूगल से और यूज कर लो तो ये पॉसिबल नहीं होता। नहीं बिलीव है तो आप इसका APK निकालो और अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके देखो क्या वो काम कर रहा है। नहीं करेगा जब तक कि आपका डिवाइस सर्टिफाइड नहीं हो और ऑफिशियल वे में लॉक नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी नेट पास कर लेना एक अच्छा इलाज नहीं है इस टाइप के एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर रन करने के लिए। और ये चीज़ भाई मैं हमेशा चेक करता हूँ, जब भी कोई एक रोम डालता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे हमारा है जो ब्लैक मैजिक काम कर रहा है या नहीं। मैं एग्जांपल के रूप में इससे लेता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो क्या आपके लाइफ में भी यूज आने वाला कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आप पहले बहुत यूज करते थे लेकिन बूट रोडर अनलॉक हो जाने के बाद आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हो? ये कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखा है कि देखो यहाँ पे अनलॉक है लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सेम चीज़ें मैं आपको दूसरे फ़ोन के अंदर भी दिखाता हूँ जो कि हमारा यहाँ पे है और इसमें भी मेरा अनलॉक है और मैं डिफरेंट हूँ, तो यहाँ पे भी यही सेम चीज़ आपको देखने को मिलता है। लेकिन मेरा जो नियो है यानी iQOO का, यहाँ पे मेरा बूट रोडर इसका अनलॉक होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे अवेलेबल है और मैं यहाँ पे इसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन जो कि सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही टाइट रहती है, अनलॉक होने का काम नहीं करती या दिखाई नहीं देती प्ले स्टोर में, वो चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे एलीट रोम के अंदर। और ये देख के मैं पर्सनली खुद सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इसे यूज कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसे कंफर्म भी कर देता हूँ, अनइंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ प्ले स्टोर के अंदर और देखो ये मेरे को नज़र आ रहा है। मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ कि सर्च करने के बाद आता है या नहीं। तो देखो इजीली ये यहाँ पे आ गया और डाउनलोड भी कर पा रहा हूँ, जबकि इससे पहले मुझे ये सिर्फ प्ले स्टोर में कब नजर आया था, जब मेरे फ़ोन का बूट रोडर लॉक था। और कुछ लोगों ने ये पूछा भी था कि भाई मैं पोको F7 लेना चाहता हूँ तो क्या उसमें ब्लैक मैजिक काम करता है या नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ करता है, लेकिन बूट रोडर अनलॉकिंग के बाद गायब हो गया है और मैं आज इसे यहाँ पे आसानी से यूज कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ भाई मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा है। और ये हर किसी के काम की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ उनके काम की चीज़ है जो कि कुछ ऐसे टाइप का एप्लीकेशन यूज करते थे जो कि अब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे यहाँ पे लगा है इस एलीट रोम का, जो कि प्रीमियम वगैरह है। बाकी कैमरे के अंदर आपको वही सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आपने लेटेस्ट वाले यूज कर रखे हैं। और बाकी यहाँ पे कैमरे के अंदर जो नए वाटरमार्क वगैरह आए थे वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती ही मिलती है। इसमें आपको कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। अब रही बात कि जो मैं एलीट रोम यूज कर रहा हूँ हमारे डिवाइस के अंदर, इसका चेंज लॉग वगैरह क्या है और किन के डिवाइस के लिए अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे जो दिखा देता हूँ। जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इनके सपोर्टेड डिवाइस का लिस्ट देखने को मिलेगा जिनके लिए HyperOS 3 का अपडेट अवेलेबल है। आप वीडियो को रोक के रीड कर सकते हो अपने डिवाइस मॉडल वगैरह। लेकिन जिस तरीके से Xiaomi EU के अपडेट आते हैं ना मोस्टली डिवाइसेज के लिए, करीब करीब उसी टाइप से इनका भी अपडेट आता है लाइट एडिशन, जो कि फ्री रहता है, जिनका मैंने कई बार वीडियो भी दिया है लेकिन रिसेंटली मैं नहीं दे रहा। और यहाँ पे पेड सर्विस वगैरह भी आता है। और साथ साथ ये है चेंज लॉक, जहाँ पे आप देख सकते हो बेस अपडेट किया गया है, मल्टी लैंग्वेज ऐड किया गया है, HyperOS 3 के ऐप्स वगैरह ऐड किए गए हैं जो कि Xiaomi 17 Pro वाले में से यूज किया गया है। यहाँ पे इंटीग्रिटी पास कर दिया गया है और ये सबसे अच्छा मेथड से किया गया है क्योंकि मुझे वो एप्लीकेशन भी यूज करने को मिल रहा है जो कि प्ले स्टोर में नज़र नहीं आता है पास करने के बाद भी। की बॉक्स और फिंगरप्रिंट वगैरह से रिलेटेड भी चीज़ें ऐड करी गई है ताकि आपको दिक्कत ना आए। आईफोन वाला रिसेंट है, गैलरी अपडेट कर दिया गया है, पावर मेनू नया आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आइकन और डॉक बार वगैरह भी है, लॉन्चर एडवांस है जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह के आइकन सेट करने के 7 ऑप्शन मिलते हैं जो कि नॉर्मली 7 नहीं रहते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। BGMI, PUBG, ODM, फ्री फायर और बाकी बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे उनके पैचेज ऐड किए गए हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक देखने को मिले किसी भी डिवाइस के अंदर जिनके अंदर ये रोम आप इंस्टॉल करते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अबाउट में डिफरेंट टाइप का पेज जो कि मैंने आपको दिखा दिया, इमरजेंसी वायरलेस अलर्ट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट 1 से लेके आप 120 वगैरह कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई है जो कि आप वीडियो को रोक के यहाँ पे रीड कर पाओगे और देख पाओगे। तो ये सारे आपको यहाँ पे चेंज लॉग देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो HyperOS 3 का सारा चेंज लॉग है यहाँ पे, और साथ साथ यहाँ पे आपको लीड गेमिंग V4 का भी चेंज लॉग देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। और मैंने जो कुछ भी यहाँ पे आपको दिखाया है उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ इनके रोम को लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो बाकी अदर चीज़ है। क्योंकि मैंने जो कुछ भी चीज़ें नोटिस की वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया है और मुझे तो भाई पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है। और इनके रोम आप 2 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, एक आप अपने रिकवरी से इंस्टॉल कर सकते हो और दूसरा हाइब्रिड मेथड जो कि आप PC से फ्लैश कर पाओगे और उसके बाद आपको ये सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। लेकिन आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बहुत टाइम पहले इनका ही रोम का रिव्यू किया था जो कि उस समय भी काफ़ी सही काम कर रहा था और अभी भी सही काम कर रहा है, बट टोटली आपके ऊपर है ये डिपेंडेंट कि आप इसे बाय करना चाहते हो नहीं। क्योंकि मेरे तरफ से कोई फोर्सफुली नहीं है, आपको नीड लगता है कि हाँ इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं, जो कस्टमाइजेशन है, जो एडवांटेज है वो
आपके लिए सही है, यूजफुल है तो बाय करो, नहीं है तो मत बाय करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे रोम्स अवेलेबल हैं जिनमें आपको कस्टमाइजेशन फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो यूनिक चीज़ें मुझे नज़र आई वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है और आप समझ चुके होंगे, क्योंकि टोटली आपके ऊपर ये डिपेंडेंट है। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।